नमस्कार प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। निवेदन यह है कि 17 तारीख से मैं 30 तारीख तक अयोध्या नहीं रहूँगा, तो कृपया कोई आएंगे नहीं, अन्यथा मुलाकात हो नहीं पाएगी। आपका आना जाना सब बेकार होगा। आज हम हस्त द्रोणी विद्या के बारे में बताने जा रहे हैं। ये हस्त है, हाथ की रेखाओं को देखना अलग विद्या होती है कि रेखाओं से देखकर उसका भविष्य फल बताना, लेकिन हस्त द्रोणी में हाथ की रेखाओं को नहीं देखना है, बल्कि हाथ की हथेली ऐसे पकड़ेंगे और सिर्फ ऐसे जातक जो सामने बैठा हुआ होगा, कुछ मंत्र पढ़ना है और उस पर आपको खुशबूदार कोई तेल डालकर सबसे पहले लगा देना, हाथ लेना और मंत्र पढ़ना चालू करेंगे तो उसमें आपको उसके जीवन काल का जस अपजस, हानि लाभ, कर्म कुकर्म, उसकी गति दुर्गति सब प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखेगी। ध्यान में है, कोई ज्यादा डराने वाली बात हो तो सामने वाले जातक को स्पष्ट नहीं बताना चाहिए, अन्यथा वो उसके दिल में बैठ जाता है और वो बीमार हो जाएगा या हो सकता है मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। उस बातों को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करो ताकि उसका बचाव हो सके। बचाव होना भी जरूरी है। तो ये विद्या होती क्या है, हस्त द्रोणी कैसे की जाती है? प्यारे दर्शकों, इसको नवरात्र में, कोई भी नवरात्र में, या आप दीपावली से देव उठान तक कर सकते हैं। इस विद्या को आप 9 दिन सिद्ध करना होता है। इसका नियम क्या है मैं बताता हूं। प्यारे दर्शकों, कांसे की कटोरी में आपको चमेली का तेल रखना होगा। नवरात्र में कर रहे हैं तो नवरात्र के प्रथम दिन से ही 9 दिन आपको व्रत रखना होगा। दीपावली में कर रहे हैं, दीपावली से देवोत्थान तक, उसमें भी आपको व्रत रह के ये करना होगा। व्रत में आप फल फ्रूट्स फलाहारी ले सकते हैं। ये विद्या जब भी आप करने बैठें तो बहुत बड़ा बंधन, पूजन सामग्री की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक घी के दीपक की, चमेली के तेल की। चमेली के तेल को आप अपने घर पे या जहां भी कर रहे हैं एकांत वातावरण होना चाहिए। किसी प्रकार का टीवी, रेडियो, मोबाइल साउंड इत्यादि का शोर ना हो। रात को आप 9 बजे के बाद कर सकते हैं। शाम को 5 बजे जिस कमरे में ये करना हो वहां पर थोड़ा सा खुशबूदार कोई चीज बिखेर दें, जैसे इत्र हुआ, गुलाब जल हुआ, केवड़ा हुआ, या किसी प्रकार का खुशबूदार लिक्विड। अब 9 बजे आप आसन वासन लगाने के बाद, आसन कोई भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, एक कपड़ा पहनेंगे आप। सामने गेहूं की ढेरी रखें, ऐसे जमीन पर पोंछा लगाकर, उस पर आप ये जो तेल है कांसे की कटोरी में चमेली वाला तेल भर के रख दें और तेल के ठीक सामने आप पंचमुखी घी का दीपक जला दें, बड़ा सा, वो बुझना नहीं चाहिए। इसके बाद क्या करना है, आपको मोती की माला से, आपको मैं मंत्र बता रहा हूं, उसको लिखना नहीं, ना डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा। इस मंत्र की 11 माला करना है। 11 माला करने के बाद जो दीपक वाला घी है उसको ऐसे डिप करके उठाना और अपने हथेली पे लगा के 5 बार इसी मंत्र को फिर पढ़ना। फिर कटोरी में जो रखा हुआ तेल है उसको एक बार लगाना, फिर पढ़ना और खुद देखना है। 2 मिनट देखने के बाद ऐसे करके प्रणाम कर लेना है। ये क्रिया डेली रहेगी। 9वें दिन जब आप ये लगाने वाली क्रिया करेंगे तो आपकी हाथों में खुद दिखना चालू हो जाएगा, एक रोशनी जैसा। आप अपना भविष्य नहीं देख पाएंगे, ध्यान रखिएगा, दूसरों का देख लेंगे।
जैसे ये करेंगे इसके अंदर एक लाइट आएगी और एक रोशनी होगी, तब समझ लेना आपका काम सिद्ध हो गया। जब भी किसी को करना हो, देखना हो, तो उसके हाथ पे यही थोड़ा सा घी गाय का और ये चमेली का तेल लगाकर जैसे मंत्र पढ़ेंगे और उसके बारे में जो आप आदेश देंगे सब दिखेगा। ध्यान रहे, जब भी आप देखने का काम करें तो आप उत्तर मुख होकर बैठें और जिसका देखना उसको दक्षिण मुख होकर बैठाएं। साधना काल में आप पूर्व मुख होकर बैठ के जाप करना है। किसी प्रकार का कोई अन्य नियम नहीं है। मंत्र है ओम आदेश नाथ जी का। लिखते रहिए, ओम आदेश नाथ जी का। लिखा? लिखिए आगे, गगन चले धरती चले, चले ब्रह्म का कोना, चले ब्रह्म का कोना, द्रोणी आओ खबर बताओ, द्रोणी आओ खबर बताओ, लगा दिया बिछौना, नीचे धरती ऊपर आकाश, बताओ मेरे दिल की बात। दुआई 84 सिद्ध योगियों की। बस इतना आपको बोलना है। ये मंत्र है, इसको करिए, लाभ उठाइए। फोन सेवाएं चालू रहेंगी। जय श्री राम।